नमस्कार, वेलकम टू देवराजन दयाल। चलिए आज हम बात करते हैं करंट अफेयर के बारे में। पहला तो ये आर्टिकल देखते हैं, ईरान सीक्रेट वार्निंग टू यूएस एलाई डोंट हेल्प इजराइल। एक्चुअली क्या हुआ है कि ईरान ने जो यूएस के एलाई है उसको वार्निंग दिया है, अगर कोई भी देश इजराइल को हेल्प करेगा तो ईरान का अगला टारगेट वही होगा। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुआ है। ईरान वार्निंग इट्स नेवर नॉट टू हेल्प इजराइल अटैक। एक्चुअली क्या हुआ है, कुछ दिन पहले जो कि ईरान ने इजराइल पर अटैक किया है, तो फिर इजराइल ईरान पर अटैक करेगा तो इसीलिए ईरान ने अपने नेबर को वार्निंग दिया है, अगर कोई भी देश इजराइल को हेल्प करेगा ईरान पर अटैक करने के लिए तो अगला टारगेट ईरान का वही होगा। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए। एक्चुअली क्या हुआ है ना, इजराइल और ईरान में कहीं से भी बॉर्डर शेयर नहीं होता है। अगर इजराइल को ईरान पर अटैक करना होगा तो उसके लिए एयर स्पेस की मतलब या तो बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक करेगा या तो कोई फाइटर जेट से अटैक करेगा। अगर फाइटर जेट से अटैक करने का तो एयर स्पेस की जरूरत होगा। जो एयर स्पेस होता है ना, जैसे ईरान का, सऊदी अरबिया, जॉर्डन, सीरिया का, इसका एयर स्पेस चाहिए। इसीलिए जो ईरान है अपने नेबरिंग को वार्निंग दिया, अगर कोई भी देश अपना एयर स्पेस, अपना जमीन, अगर इजराइल को ईरान को अटैक करने के लिए इजराइल को देता है तो उसका ईरान का अगला टारगेट वही होगा। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए। इसीलिए यूएई, सऊदी अरबिया, कतर एक्चुअली क्या हुआ नो, कतर, यूएई, सऊदी अरबिया ने मतलब यूएस को बोले हैं कि जो इजराइल ईरान के ऑयल डिपो पर अटैक करने वाला है उसको रोकने के लिए, क्योंकि अगर इजराइल ईरान के ऑयल डिपो है उस पर अटैक करेगा, जो ऑयल का ऑयल का प्लांट है उस पर अटैक करेगा, तो ईरान अपने नेबर के जैसे सऊदी अरबिया हो गया, कतर हो गया, यूएई हो गया, उसके ऑयल मतलब जो ऑयल का इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रूड ऑयल का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको टारगेट करेगा। इसके चलते मिडिल ईस्ट में पूरे वार का खतरा बढ़ते जा रहा है। इसीलिए जो यूएई, सऊदी अरबिया, कतर ने उसको पुश कर रहे हैं, लोग यूएस को पुश कर रहे हैं कि जो इजराइल अभी करने वाला है, जो ईरान के ऑयल को जो इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक करने वाला उसको रोकने के लिए, क्योंकि इससे वार का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा मतलब एक वर्ल्ड वार के आसपास वर्ल्ड वार की स्थिति बन जाएगा। अब बात करते हैं जो जॉर्डन, कतर, यूएई, सऊदी अरबिया रिफ्यूज टू इन्वॉल्व इजराइल अटैक। एक्चुअली क्या हुआ ना, इन चारों देशों ने मना कर दिया कि अगर आपको ईरान पर अटैक करना है तो इन चारों देशों का एयर स्पेस नहीं दिया जाएगा, कि नहीं यूज होने दिया जाएगा। क्योंकि अगर ये देश जैसे हो गया जॉर्डन हो गया, कतर हो गया, यूएई हो गया, सऊदी अरबिया, अगर अपना एयर स्पेस देते हैं तो ईरान इन लोग के ऑयल डिपो पर टारगेट करेगा और पूरा जो भी ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो सऊदी अरबिया उसको नष्ट कर देगा, जिसके चलते बहुत सारे डर, एक मिडिल ईस्ट में डर बैठा हुआ है। पूरे गल्फ स्टेट है ना, जो गल्फ कंट्री है उन पूरे मतलब गल्फ कंट्री यूएस को बोल रहे हैं कि कृपया करके आप जो इजराइल ईरान पर ऑयल पर अटैक करने वाला है उसको रोकने के लिए, क्योंकि अगर नहीं रोका तो इससे ज़्यादा वार का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि ईरान भी टारगेट करेगा अपने नेबर को, और उसके बाद से फिर मतलब बहुत ज़्यादा इसमें देश का बहुत ज़्यादा कंट्री इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, जिसके कारण बहुत ज़्यादा एस्केलेशन बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं ईरान थ्रेटनिंग टू ब्रेक द फ्रेजाइल ट्रस्ट विद सऊदी अरबिया रिपोर्ट। एक्चुअली क्या हुआ है ना, ईरान और सऊदी अरबिया के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, जो कि चाइना के हेल्प से ये दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ। तो ईरान और सऊदी अरबिया की जो एक ट्रूस एग्रीमेंट है, जो कि एक ट्रूस होती है, जो कि जो ईरान है वो सऊदी अरबिया के ऑयल डिपो पर कोई मतलब प्रॉक्सी वार से अटैक नहीं करवाएगा, और दोनों के बीच में शांति समझौता हुआ था, जो कि ईरान और सऊदी अरबिया के बीच में, जो कि चाइना की मदद से हुआ था। उस एग्रीमेंट को ईरान ने धमकी दिया है, अगर ईरान के ऑयल डिपो पर अटैक होता है, ईरान के जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर अटैक होता है, तो ईरान डायरेक्ट सऊदी अरबिया को टारगेट करेगा, यूएई की टारगेट करेगा, कतर को टारगेट करेगा। इसको देखते हुए बहुत जो गल्फ कंट्री नेशन है उस पर बहुत ज़्यादा डर का माहौल बना हुआ है कि कब क्या हो सकता है, कब अगर ये सारा डिपेंड करता है कि इजराइल कैसा अटैक करता है ईरान पर। अगर इजराइल छोटा मोटा अटैक करता है तो मतलब सही है, कुछ शांत तक रहेगा। अगर इजराइल ईरान पर ऑयल डिपो या न्यूक्लियर प्लांट पर अगर अटैक करता है
तो ये वार बहुत ज़्यादा एस्केलेशन हो जाए मतलब बढ़ जाएगा और इसमें बहुत सारे कंट्री इन्वॉल्व हो जाएंगे, जो कि अभी सऊदी अरबिया ईरान के रिस्टोरेशन रिलेशन हुआ, जो रिलेशन अशांति हुआ है रिस्टोर किया गया है, जो कि चाइना के मतलब मदद से ये टूट सकता है और दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मतलब एथी भी एक तरह के कॉन्फ्लिक्ट भी होने के चांस हो सकता है, क्योंकि ईरान बहुत ज़्यादा प्रॉक्सी वार के चलते प्रॉक्सी वार को हेल्प से सऊदी अरबिया पर अटैक करेगा और सऊदी अरबिया भी फिर उसके पर इन्वॉल्व हो जाएगा, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा एक डर बैठा हुआ है। हालांकि ये नेतन्याहू का कहना है कि वो नहीं मानेंगे, नेतन्याहू प्लान कर रहे हैं कि मतलब जो ईरान पर अटैक करना है, कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना, वो अटैक करके ही रहेंगे। हालांकि अटैक करके रहेंगे, अब कब होगा ये, कब होगा वो डिपेंड करता है इजराइल पर कि इजराइल क्या स्टेप लेता है। अगर इजराइल का एक स्टेप पूरे मिडिल ईस्ट को मतलब कॉन्फ्लिक्ट की ओर झोंक सकता है और एक स्टेप मतलब वो नहीं चलेगा तो पूरे मिडिल ईस्ट में थोड़ा सा शांति आ सकती है। अब ये डिपेंड करता है पूरे इजराइल पर कि इजराइल ये कैसा करता है। मुझे नहीं लगता है कि यूएस इजराइल को रोक सकेगा क्योंकि जो एग्रीमेंट ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में जो चाइना ने एग्रीमेंट किया है ना, उसको देखकर मुझे नहीं लगता है कि यूएस रुकेगा, क्योंकि यूएस नहीं चाहता है कि जो मतलब जैसे मान लीजिए आप किसी के बीच में समझौता कराते हैं तो एक आपका स्टेचर बढ़ जाता है, आपका स्टेटस बढ़ जाता है कि हाँ भाई इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था और बाद में ये आदमी ने इस कॉन्फ्लिक्ट को रोका। उसके चलते क्योंकि बाद में अगर टूट जाएगा जो एग्रीमेंट, जो कि ट्रूस एग्रीमेंट है, अगर वो टूट जाएगा तो बाद में हो सकता है यूएस एग्रीमेंट के शांति समझौता कराए। हालांकि ये ये डिपेंड करता है कि अगला स्टेप जो इजराइल का अगला स्टेप क्या है और क्या मतलब चलने वाला है। अगर या तो इजराइल अगर ईरान के ऑयल डिपो पर, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर या न्यूक्लियर पर अटैक करता है, हालांकि अभी तक न्यूक्लियर पर कोई प्लान नहीं है, कोई भी अभी मतलब इजराइल का ऐसी नहीं है, पर इजराइल प्लान करेगा, ये कंफर्म है कि इजराइल अटैक करेगा ईरान पर। अब कैसे करेगा, कहाँ करेगा, कब करेगा, ये डिपेंड करता है उसको इजराइल पर। अब जो भी इसके पीछे डेवलपमेंट होगा आगे उसको कवर करूंगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया। अगर वीडियो समझ में आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।